नहमदुहु वनुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। जैसा जैसा दिन और समय टाइम नज़दीक आते जा रहा है इलेक्शन और चुनाव का, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में इस 4-5 राज्यों में जो विधानसभा के निर्वाचन है, जैसा जैसा इलेक्शन और निर्वाचन नज़दीक आते जा रहा है वैसा वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का दिमाग संतुलन बहके हुए और बहकते जा रहा है। इसलिए कि अपने को अच्छा कहने वाला और दूसरे विरोधी दल संगठनों को और कांग्रेस को बुरा कहने वाला, इसलिए कि अपने बुराइयों को छुपाने वाला और दूसरे की बुराई करने वाला, ये तो है भारतीय जनता पार्टी का पुरानी आदत। इसलिए कि भारतवर्ष में 130 करोड़ जनगण सभी कोई जानते हैं कि सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस 130 साल पुराना संगठन और दल है। भारतवर्ष में आज़ादी और स्वाधीनता सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ने भी दिलाया है। इसलिए जनगण को उनकी अधिकार, हक और राष्ट्र का निर्माण किए हैं स्वाधीनता आज़ादी के बाद से। लेकिन ये 10 साल के शासनकाल में बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी साहब का शासन 2014 से लेकर अब तक तो उन्होंने भारतवर्ष के जनगण के विकास के नैया को डुबा ही दिए हैं। और विकास तो सिर्फ अडानी अंबानी और नीरव मोदी का हुआ है और 130 करोड़ जनगण को लूटा गया है। इसीलिए अपने आप को अच्छा कहने वाले और दूसरे को बुरा कहने वाले और अपने बुराइयों को छुपाने वाला, ये तो बीजेपी का पुराना आदत है। इसलिए सभी कोई जानते हैं सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस भारतवर्ष का कैसा दल और संगठन है, ये जनगण बाखूब जानते हैं। इसीलिए बुराइयों से, ना लेक्चर से, ना वक्तृता से, ना भाषण से देश और राष्ट्र और समाज चलते हैं। विकास से और विकास करके दिखाने से, बेरोजगारी को हटाने से, महंगाई को दूर करने से, ना कि डायलॉग और भाषण और वक्तृता से, बल्कि झूठे वादे किए जाते हैं लेकिन वादों को निभाया नहीं जाता, ना वादे को पूरा किया जाता है। ऐसे तो जुमला बीजेपी शासक दलों ने, नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत से ऐसे पिछले 2014 साल में किए थे, लेकिन अब तक किसी भी वादे को पूरा करके दिखा पाया है क्या? ना दिखा सका। बल्कि इनका तो ये कहना है, ये ऐसा कहना पड़ता है इलेक्शन और निर्वाचन में जीतने के लिए, इसीलिए ऐसे वादे किया जाता है लेकिन वादे को पूरा नहीं किया जाता है। बाखूब जनगण जान चुके हैं। इसीलिए अब के बाद एक परिवर्तन, बदलाव की ज़रूरत है और इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठन को लाना है। इस मौके पर हम इसीलिए सारे देश के जनगण से यही कहना चाहते हैं। और जैसे कि अभी
कल के बाद परसों जुमेरात और गुरुवार के दिन हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कि जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन है। इस मौके पर भारतवर्ष में 29 राज्य है। 29 राज्य में जैसे कि सवारी और जुलूस निकाला जाएंगे, इसलिए हमारे सारे राज्यों के शासन व्यवस्थाओं से और मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्रियों से भी यही कहना है कि आइन कानून व्यवस्थाओं को इस तरह से कड़ाकड़ी लागू रखना होगा जिससे कि कुछ ऐसे असामाजिक संगठन है और जुलूसों के साथ मिलिट्री पुलिस प्रशासन देना होगा और देना पड़ेगा। और ऐसे असामाजिक संगठन जो कि कुछ ऐसे संगठन है वो सांप्रदायिक की माहौल और वातावरण को कायम करने की कोशिश करेगा, इसलिए ऐसे शख्सों के खिलाफ आईनी कानूनी कड़ाकड़ी व्यवस्था लेना होगा। और धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं बल्कि धर्म को कुछ ऐसे संगठन और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मतलब और मकसद के लिए धर्म को सांप्रदायिक का रूप देते हैं। इसीलिए आइन कानून व्यवस्थाओं को कड़ाकड़ी रखना होगा सारे राष्ट्र में और सारे राज्यों में, यही हमारा कहना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।